सॉर्सरर किंग के पिछले एपिसोड में हमने देखा सुंगुन अपनी मॉम से मिलने के बाद अपने अपार्टमेंट में जाता है। अपने अपार्टमेंट में सुंगुन उन कोर्स को देखता है। सुंगुन उन कोर्स को एब्जॉर्ब कर रहा होता है, जिसकी वजह से उसका माना स्टैट 0.1% से इंक्रीज हो रहा होता है। एक कोर को एक्सट्रैक्ट करने से सुंगुन का माना स्टैट 0.3% से इंक्रीज होता है। सुंगुन इस चीज को देखकर कहता है, मुझे पता था कि ये काम करता है। मैं लो ग्रेड माना कोर से माना को एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ, लेकिन ये चीज मैं सिर्फ 3 बार ही कर सकता हूँ और उसके बाद वो माना कोर टूट जाएगा। मतलब ये होता है कि पर कोर मेरे माना को 0.3% से इंक्रीज करेगा। सुंगुन एक और माना कोर को उठाता है एंड कहता है, हालांकि ये वेस्टफुल है, लेकिन यही सबसे ज्यादा एफिशिएंट तरीका भी है। अब सुंगुन उस माना कोर को भी एक्सट्रैक्ट करने लगता है जो कि उसके हाथ में होता है। अब कुछ टाइम तक सुंगुन अपने माना कोर्स को एक्सट्रैक्ट करता है, जिसके बाद उसके स्टैट्स में उसका माना इंक्रीज हो जाता है। सुंगुन अपने स्टेटस को देखकर कहता है, फाइनली मेरा माना 15 हो चुका है। अब सुंगुन अपने नेक्स्ट स्टेज की तैयारी करता है। सुंगुन कुछ बड़ी बड़ी शीट्स को लेता है एंड उनके ऊपर अपने माना कोर्स को रख देता है। अब सुंगुन अपने हाथ में एक चीज को लेता है एंड उस चीज को लेने के बाद सुंगुन कहता है, चलो अब शुरू करते हैं। सुंगुन उस चीज की मदद से माना कोर के शेप को चेंज करने वाला होता है, इसलिए पहले वो उस कटर जैसे दिखने वाली चीज को अपने मैजिक की मदद से शार्पन और इनहेंस करता है। सुंगुन ये सब अपने प्रीवियस लाइफ के एक्सपीरियंसेस से कर पा रहा होता है। सुंगुन अपने मैजिक का इस्तेमाल करके उस तीखी चीज को शार्पन एंड इनहेंस कर देता है, जिसके बाद उसे शार्पन एंड इनहेंस स्किल मिल जाती है। अब सुंगुन उन माना कोड्स के ऊपर काम करना शुरू करता है। सुंगुन को ये काम काफी ज्यादा ध्यान से करना होता है। जिस कटर की मदद से सुंगुन ये काम कर रहा होता है वो काफी ज्यादा तीखा बन चुका होता है, और अगर ये तीखी चीज सुंगुन की उंगली पे भी टच करती तो सुंगुन की उंगली भी कट सकती थी। अब सुंगुन रात होने तक काफी ज्यादा मेहनत करता है एंड फाइनली वो उन कोर के शेप को चेंज कर देता है। इस काम को करने की वजह से सुंगुन काफी ज्यादा थक जाता है एंड वो कहता है, इस तरह का डिटेल्ड वर्क जो है वो मेरे लिए नहीं है, ये सच में काफी ज्यादा थका देने वाला है। अब सुंगुन घड़ी की तरफ देखता है एंड उसे पता चलता है कि ऑलरेडी 10 बज चुके हैं। अभी भी सुंगुन का काम पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ होता। सुंगुन अब खड़ा उठता है एंड कहता है, चलो इस काम को फिनिश किया जाए। सुंगुन के लिए कल एक इम्पोर्टेंट दिन होने वाला था, क्योंकि कल सुंगुन अपने आप को अवेकन लोगों की लिस्ट में रजिस्टर करने वाला था। अब सुंगुन पूरी रात भर मेहनत करता है एंड वो फाइनली उन सभी कोर को मिला के उनके शेप को एक क्यूबॉइड बना देता है। वो क्यूबॉइड काफी ज्यादा चमक रहा होता है। सुंगुन उसे देखकर कहता है, ये काफी ज्यादा अच्छा दिख रहा है। अब कुछ और देर की डिटेलिंग के बाद सुंगुन उस कोर के शेप को और ज्यादा इनहेंस कर देता है। सुंगुन की ये मेहनत कामयाब रहती है। अब सुंगुन उस क्यूबॉइड को नीचे रखता है एंड कहता है, चलो अब नेक्स्ट स्टेज में चला जाए। अब सुंगुन उस क्यूबॉइड पर अपनी मैजिक की मदद से माना एनर्जी को इस्तेमाल करता है। ये करने के बाद सुंगुन को माना एनर्जी स्किल भी मिल जाती है। अब सुंगुन उस क्यूबॉइड पर अपनी मैजिक की मदद से एम्पलीफिकेशन स्किल को इस्तेमाल करता है, जिसके बाद उसके सिस्टम में उसे एम्पलीफिकेशन स्किल और क्राफ्टिंग मैजिकल आइटम स्किल भी मिल जाती है। फाइनली सुंगुन उस कोर को माना क्यूब बना देता है। सुंगुन कहता है, मैजिशियन के लिए माना क्यूब सबसे ज्यादा बेसिक और एफिशिएंट वेपन होता है। अब सुंगुन सो जाता है एंड नेक्स्ट डे वो अपनी अवेकनिंग को रजिस्टर कराने के लिए अवेकनिंग रजिस्ट्रेशन बिल्डिंग में जाता है। अब क्योंकि सुंगुन ने पहले भी ट्रांसपोर्टर का काम किया हुआ था, इसीलिए वो वहाँ पर जाकर पूछता है, क्या फील्ड में उन लोगों के एक्सपीरियंस को भी काउंट किया जाता है जो कि ट्रांसपोर्टर का काम कर रही हैं। उसके सामने काउंटर पे बैठी हुई लड़की उसे कहती है, हाँ, ट्रांसपोर्टर भी एक फील्ड जॉब है। अब वो लड़की सुंगुन को बताती है, सपोर्टर क्लास अवेकनिंग्स जो है उन्हें अच्छी तरीके से ट्रीट किया जाता है। वो लड़की सुंगुन को कॉन्ग्रेचुलेशंस कहती है एंड उसे बताती है कि वो रजिस्टर्ड हो चुका है। वो लड़की अब सुंगुन को रजिस्ट्रेशन आईडी देती है, जिसके बाद सुंगुन उसे शुक्रिया कहता है एंड उस बिल्डिंग से निकल जाता है। सुंगुन बाहर आते हुए अपने रजिस्ट्रेशन आईडी को देखता है एंड कहता है, तो ऑफिशियली अब मैं भी अवेकन लोगों की लिस्ट में हूँ। अब सुंगुन अपने पास में एक शॉप को देखता है एंड उस शॉप को देखने के बाद वो कहता है, लेकिन अगर मेरे पास मॉन्स्टर पार्ट से क्राफ्टेड इक्विपमेंट नहीं हुए तो कोई भी ऐसा नहीं सोचेगा कि मैं भी अवेकन्ड हूँ। अब सुंगुन सबसे ज्यादा सस्ती इक्विपमेंट खरीदने के बारे में सोचता है। अगर सुंगुन ये नहीं करता तो कोई भी उसे पार्टी में नहीं लेता, इसलिए उसके लिए ये करना काफी ज्यादा जरूरी था। हालांकि सुंगुन के पास एक माना क्यूब होता है जो कि मॉन्स्टर से लड़ने के लिए काफी है, और इसीलिए सुंगुन को इक्विपमेंट की जरूरत तो नहीं है। लेकिन क्योंकि अब कोई भी पार्टी किसी भी मेंबर को बिना किसी इक्विपमेंट के अपने पार्टी में ज्वाइन नहीं करने देते हैं, इसीलिए इक्विपमेंट का होना जरूरी होता है। अब सुंगुन हंटर्स मॉल जाता है। सुंगुन उस मॉल में जाकर कहता है, ये सोचना कि वो दिन भी आएगा जिस दिन मैं यहाँ से इक्विपमेंट खरीदूंगा। मैं सबसे ज्यादा चीपेस्ट इक्विपमेंट को खरीदने वाला हूँ, इसीलिए फर्क नहीं पड़ता है। अब सुंगुन मॉल के अंदर जाता है। वहाँ पर उसे एक सेल्समैन दिखती है जिसके पीछे काफी ज्यादा एक्सपेंसिव इक्विपमेंट रखे होते हैं।
सुंगुन उन एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड होता है। वो लड़की सुंगुन के एक्सप्रेशन को देखकर उसे कहती है कि उनके पास सस्ते इक्विपमेंट भी रखे हुए हैं, इसीलिए वो अपने बजट के हिसाब से भी यहाँ से चीजें ले सकता है। उस लड़की के ये सब कहने के बावजूद भी सुंगुन कहता है ये जगह काफी ज्यादा भारी दिखती है, ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ के लिए नहीं बना हूँ। सुंगुन को इतना गुमसुम देखकर वो लड़की उससे पूछती है सर। सुंगुन उसे कहता है कि वो ठीक है। अब सुंगुन उस लड़की से कहता है क्या तुम मुझे सपोर्टर के लिए इक्विपमेंट दिखा सकती हो। अब वो लड़की सुंगुन को अपने साथ ले जाने लगती है। सुंगुन उसे कहता है कि मुझे कुछ चीप खरीदना है। अब वो लड़की सुंगुन को एक लाइट वेट सेट दिखाती है। ये लाइट वेट सेट एक आर्मर होता है। हालांकि एक सपोर्टर फाइट नहीं करता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये आर्मर अपने प्राइस पर काफी अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा होता है। सुंगुन को पहली नजर में ही वो पसंद आ जाता है एंड कहता है ये तो थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। अब सुंगुन इस आर्मर को पास से देखता है एंड अपने मन के अंदर कहता है इस आर्मर को मैजिक से इंचांट किया गया है, लेकिन वो मैजिक जो है वो काफी ज्यादा सिंपल है। और वो सेल्स वुमेन सुंगुन को बताती है कि उनके ब्रांड के इक्विपमेंट जो है वो माना रिकवरी से इंचांटेड है, इसलिए काफी ज्यादा सपोर्टर्स उनके प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं। सुंगुन उस लड़की की बात सुनकर अपने मन के अंदर कहता है ये इनकंसिस्टेंट और अननेचुरल है। अब सुंगुन अपने आसपास और ज्यादा इक्विपमेंट को देखता है एंड अपने मन के अंदर कहता है यहाँ पर ज्यादातर इक्विपमेंट्स जो हैं उन्हें सेम मैजिक लेवल से इंचांट किया गया है। मुझे नहीं लगता है कि मैं अपने करंट लेवल पर अपने इक्विपमेंट को इंचांट कर पाऊंगा। अब सुंगुन सोचने लगता है कि ये आकाशा सिस्टम का इफेक्ट है। सुंगुन को इतना सोचता देखकर वो लड़की सुंगुन का नाम लेती है। अब सुंगुन उस लड़की से अपने प्राइस रेंज जो कि 7 मिलियन वॉन होती है उनके हिसाब से इक्विपमेंट को रिकमेंड करने के लिए कहता है। वो लड़की सुंगुन से पूछती है क्या आप पहली बार हंटिंग कर रहे हैं। सुंगुन कहता है हाँ। ये सुनकर वो लड़की सुंगुन को कहती है कि हंट पर जितने भी बेसिक जरूरतें होती हैं वो उन इक्विपमेंट को सुंगुन को रेकमेंड करेगी। ये कहकर मानो उस लड़की के वुमेन इंस्टिंक्ट्स एक्टिवेट हो जाते हैं। वो लड़की सुंगुन को काफी ज्यादा चीजें रिकमेंड करती है। सुंगुन काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है, लेकिन अब क्योंकि वो लड़की थी तो वो जैसे तैसे करके सुंगुन को इतनी सारी चीजों का मना लेती है। सुंगुन अब उन चीजों को खरीदता है एंड वहाँ से जाने लगता है। जाते हुए सुंगुन को रियलाइज होता है कि बात तो 7 मिलियन वॉन की हुई थी, लेकिन उसने 7 मिलियन वॉन से थोड़ा ज्यादा का बाय किया है। सुंगुन के आंखों में आंसू होते हैं। वो अपने मन के अंदर कहता है ये सेल्स वुमेन तो काफी ज्यादा खतरनाक थी। उसने मुझे बजट के ऊपर से सामान को बेचा है और इस चीज को मैं नोटिस भी नहीं कर पाया, लेकिन चलो अच्छा है मेरे पास सारी जरूरतों का सामान है। अब सुंगुन उन इक्विपमेंट को लेकर वहाँ से जाने लगता है एंड इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। उम्मीद है कि आपको एपिसोड पसंद आया हो। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपनी फैमिली का ख्याल रखना। माता ने एंड हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। माता ने।